Let's read the question. A shell initially at rest suddenly explodes into two equal fragments A and B. Which one of the following is observed? So बच्चों given है हमें एक shell. इस shell का मास हम मान लेते हैं m और इसकी initial velocity है जिसको हम ले सकते हैं vi. This is equal to 0. अब ऑल ऑफ ए सडन अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण ये दो फ्रैगमेंट्स में जो कि इक्वल मासेस के हैं एक्सप्लोड हो जाता है। तो बच्चों हम दो मासेस क्या मान सकते हैं, हाफ ऑफ एम एंड हाफ ऑफ एम। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, दैट द टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम that is P total I is equal to the total final linear momentum that is P total F। अब क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो जीरो होगा बिकॉज वी आई इक्वल टू जीरो है, तो ये आ जाएगा जीरो। सो अगर बच्चों हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये बेसिकली क्या होगा, एक नल वेक्टर। और अब हम देंगे फाइनल टोटल मोमेंटम। सो फर्स्ट जो फ्रेगमेंट है उसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m/2 मल्टीप्लाइड बाय v1f प्लस m/2 मल्टीप्लाइड बाय v2f, क्योंकि दोनों के मासेस सेम है और v1f एंड v2f आर देयर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर एक्सप्लोजन रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि m/2 v1f इज इक्वल टू माइनस ऑफ m/2 v2f। तो m/2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम फिर से वेक्टर फॉर्म ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिलता है कि इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल हैं, बट इनके जो डायरेक्शंस होंगे वेलोसिटी के वो एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। तो मान लेते हैं अगर एक फ्रेगमेंट एक्स डैश डायरेक्शन में मूव करता है आफ्टर एक्सप्लोजन, तो जो दूसरा फ्रेगमेंट है वो एक्स एक्सिस में मूव करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।